दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी खटपट अब कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब कुछ ऐसा हो रहा है जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और यूपी सरकार में ऐसी खटपट को दिखा रहा है जो ये बता रहा है कि यहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब वक्त ऐसा आ गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बिना ही मीटिंग्स होने लगी हैं। और ऐसी वैसी कोई मीटिंग नहीं दोस्तों, एक ऐसी मीटिंग जो भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में हुई और उस मीटिंग में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे। उस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे और यह मीटिंग लखनऊ में हुई। इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ नहीं थे। जब इस बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछे तो कहा गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पहले से आजमगढ़ और वाराणसी के लिए निर्धारित था, इस वजह से वो मीटिंग में नहीं थे। दोस्तों, सवाल तो यही है कि मुख्यमंत्री के बिना आखिर मीटिंग करने की जरूरत क्या है। अब ये जाहिर सी बात है कि ये मीटिंग चुनाव में मिली हार और आगे की रणनीति, उपचुनाव, इन्हीं तमाम मुद्दों पर रही होगी और उसी मीटिंग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गायब हैं। उनको इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। केशव प्रसाद मौर्य इस मीटिंग में है, ब्रजेश पाठक इस मीटिंग में है, भूपेंद्र चौधरी इस मीटिंग में है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मीटिंग में नहीं है। क्या मुख्यमंत्री के बिना मीटिंग करनी जरूरी थी, या फिर मुख्यमंत्री के बिना मीटिंग करनी इतनी जरूरी थी कि हड़बड़ाहट में वो बस मीटिंग करनी थी? मुख्यमंत्री हो या ना हो, इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये उसी दूरी को दिखाती है जिस दूरी की चर्चा पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश में हो रही है। जिस तरह से केशव मौर्य लगातार विधायकों से, मंत्रियों से, सांसदों से मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 1.5 घंटे की मीटिंग करके आए हैं और सियासी गलियारों में तरह तरह की खबरें तैर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा सियासी विस्फोट होने वाला है, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आखिर इन सब के पीछे के संकेत क्या है? एक महत्वपूर्ण मीटिंग जो भाजपा के प्रदेश कार्यालय में होती है, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ना होना और उनके बिना मीटिंगें हो जाना, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन बीजेपी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। ओम प्रकाश राजभर योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए। क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति के अलग अलग ध्रुव, अलग अलग पावर सेंटर बनते जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब उस दिशा में चली गई है जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य पूरी तरह से खत्म हो गया है? दोस्तों, तमाम विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, पूर्व मंत्रियों ने यह आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में शासन में बैठे लोग, प्रशासन में बैठे लोग उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारी बात नहीं सुनते। यानी ये जो खींचतान मची हुई है उत्तर प्रदेश में, क्या ये कभी जाकर थमेगी या फिर इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव में भी भुगतना पड़ जाएगा? अब 10 सीटों का ये उपचुनाव दोस्तों एक तरीके से लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है और यह भी देखा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ इन 10 सीटों पर जीत दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। और अगर नहीं कामयाब हुए, अगर इन 10 सीटों पर भाजपा को वो नंबर नहीं मिला जिस नंबर की उम्मीद वो कर रही है, तो फिर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में सियासी भविष्य क्या होगा? दोस्तों, ये सवाल बेहद अहम है, बेहद जरूरी है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश जहां 2017 में बीजेपी की सरकार बनी, वो उत्तर प्रदेश जहां सारे रिकॉर्ड टूटे और लगातार किसी पार्टी की पहली बार सरकार रिपीट हो गई, उस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी खींचतान, इतनी सिर फुटव्वल का होना, यह बीजेपी के लिए दोस्तों बड़े नुकसान की एक आहट है। अगर किसी बैठक में मुख्यमंत्री नहीं है तो दोस्तों सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब बीजेपी को देना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री के बिना मीटिंग करने की इतनी जल्दबाजी क्यों मची थी। अब दोस्तों, इसके जवाब चाहे जो हो और इन पर चाहे जितनी तरीके से पर्दा डालने की कोशिश की जाए, लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के अंदर की लड़ाई, बीजेपी के अंदर की सिरफुटव्वल और नेताओं की आपसी खींचतान अब हर किसी के सामने आ गई है और विपक्ष, दोस्तों विपक्ष इस पर बीजेपी के खूब मजे ले रहा है। विपक्ष को लगता है कि बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जनता के बीच में जाकर यह बताने के लिए कि इन लोगों की आपसी लड़ाई में प्रदेश का नुकसान हो रहा है। अब दोस्तों बहुत कम वक्त बचा है, 4 से 5 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है।
और इस सत्र में जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे उछलेंगे, कई मुद्दों पर सवाल जवाब का दौर देखने को मिलेगा, यानी कि आने वाला यह सत्र भी हंगामेदार है और विपक्ष बीजेपी की इस लड़ाई पर चुटकियां लेता हुआ भी नजर आएगा। दोस्तों एक मीटिंग में मुख्यमंत्री का ना होना और इस तरीके से उनके बिना मीटिंग का हो जाना, क्या ये उत्तर प्रदेश में किसी नए सियासी विस्फोट के संकेत हैं? इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप जो भी सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा।